अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है शेख आसिफ साहब की जीत यकीनी है या नहीं, इस बारे में है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि इलेक्शन के नतायज जब तक आएंगे तब तक पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है हमारे मालेगांव शहर का, जिसके मुताबिक ये चर्चा हो रही है कि शेख आसिफ साहब की जीत यकीनी है, और इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले माहौल समझते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी वोटिंग के काम हो रहे थे, तमाम ही इलेक्शन बूथ पर जा कर के शाम तक का ये हाल था कि कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी वोट दी जा चुकी थी, और जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है उनकी वोट पहले से ही दी जा चुकी है। यानी कई पोलिंग सेंटर्स पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से कहना चाहिए बोगस वोट गिराई गई है। और ये किस पार्टी ने गिराई है, क्या है, ये तो अभी तक नहीं पता चला है, और इस बारे में कहना सही नहीं होगा कि किस पार्टी ने किया है। हो सकता है हर पार्टी ने किया हो सकता है किसी एक दो पार्टी ने किया हो सकता है किसी एक पार्टी ने किया हो। जिसने भी किया हो, जो भी किया हो, उसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला लेंगे। लेकिन इतनी बोगस वोट गिरने के बाद और इतना ज़्यादा सब होने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये इस पार्टी ने किया, ये उस पार्टी ने किया। मैं इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई किसी को पता नहीं है। पर जो मेहनत तमाम पार्टी के वर्करों ने की, उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी पार्टी के वर्करों ने की जो दिखाई दी, वो सिर्फ़ और सिर्फ शेख आसिफ साहब के वर्करों की दिखाई दी है। और इसके ताल्लुक से मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना करके डाला था कि शेख आसिफ साहब के वर्करों को सलाम है। जितने भी पार्टी के वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुस्तैदी से और सबसे ज़्यादा मेहनत से, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से, सबसे ज़्यादा लगन से अगर किसी पार्टी के वर्करों ने काम किया है तो वो शेख आसिफ साहब के वर्करों ने किया है। वजह इसकी जो भी रही हो, लेकिन इतना तो है कि उनकी मेहनत के बाद और इस इलेक्शन का जो कल शाम तक का पोलिंग बूथ का जो नतीजा था, उसके बाद मालेगांव का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि शेख आसिफ साहब की जीत यकीनी है या फिर मुफ्ती साहब की जीत यकीनी है। इन दोनों के दरमियान बस 19-20 का फ़र्क रहेगा, बहुत ज़्यादा वोटों का फ़र्क नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा यानी शेख आसिफ साहब के वर्करों ने मेहनत की है और इस ताल्लुक़ से काम किया है। उनमें लेडीज़ भी थे, नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, धंधे पाने वाले थे, सब्ज़ी तरकारी वाले थे, कई रिक्शा वाले थे, कई मज़दूर हजरात भी थे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है और इसके नतीजे से, इसके ताल्लुक़ से पूरे गांव का तज्जिया करने के बाद, गांव की राय पता करने के बाद ऐसा लगता है कि शेख आसिफ साहब की जीत यकीनी होगी या फिर मुफ्ती साहब की जीत यकीनी होगी। दोनों के दरमियान ही इलेक्शन हुआ है और दोनों के दरमियान ही बस थोड़ा सा वोटों का फासला रह जाएगा। बहुत ही कम फ़र्क से जीत कर आने वाले हैं या तो शेख आसिफ साहब या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। तो इस तरह की बातें हो रही है और इसका जो सच्चाई है वो तो वोटिंग खुलने के बाद ही 23 तारीख को दोपहर बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत कर आएगा। और इस ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुफ्ती साहब के मानने वाले हैं उन्हें इस ताल्लुक़ से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, और जो शेख आसिफ के मानने वाले हैं उन्हें भी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और बाकी जो पार्टी को जिन्होंने वोट दिया तो उन्हें तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी वोट बर्बाद हो चुकी है। और इसीलिए मैंने एक वीडियो बाकायदा बना करके कही थी, अपनी वोट को बर्बाद होने से बचाएं, किसी ऐसी पार्टी को वोट ना दें जिसकी जीत ना हो सके। तो खामखा बहुत सारी पार्टियों को लोगों ने वोट दे करके अपनी वोट बर्बाद की है। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको पता है कि इलेक्शन इन्हीं दो पार्टियों के दरमियान है तो बाकी किसी पार्टी को वोट देकर अपनी वोट बर्बाद ना करें। इन दोनों में से आपको किसको चुनकर लाना है इसका फैसला करके वोट देना चाहिए था। तो
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कि 23 तारीख को क्या होता है। तब तक का आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि कौन सी पार्टी जीत कर आएगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी राय जो मैंने अभी कही है कि शेख आसिफ साहब की जीत यकीनी है, इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर मुफ्ती साहब जीत कर आएंगे। इन दोनों में जो थोड़ा सा फ़र्क रह जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।